नमस्कार दोस्तों। आज है 25 अगस्त 2025 और दिन है सोमवार। शिव पुराण में ये वर्णित है कि संसार को चलाने वाली तीन शक्तियां हैं। वो सबको पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं। महेश जो है वो भगवान शंकर हैं और इनमें प्रमुख और सबसे बड़े देवता हैं भगवान शंकर। जो ब्रह्मा और विष्णु हैं, इन दोनों में युद्ध भी हुआ है ना। वो युद्ध जो है शिव पुराण में वर्णित है। वो छोटी सी घटना है, वो मैं आपको सुना देता हूं। भगवान विष्णु जो है वो अपने गणों के साथ, महालक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी जो हैं उनके साथ शेष शैया में यानी क्षीर सागर, उसको खीर सागर भी बोलते हैं, वहां विराजमान थे। तभी ब्रह्मा जी वहां आते हैं और विष्णु जी को पुत्र कह के बोलते हैं कि पुत्र तुम कैसे हो। भगवान विष्णु को मन ही मन क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं और उल्टा ब्रह्मा जी को वो पुत्र कहकर संबोधित करते हैं कि पुत्र आओ तुम बैठो। ये सारा संसार जो है मुझसे ही चलता है, मैं ही संसार को चलाता हूं। अपनी बड़ाई करने लगे भगवान विष्णु। इस पर ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम तो संसार चलाते हो, लेकिन संसार का जन्मदाता यानी पिता तो मैं हूं, तो तुम मुझसे बड़े कैसे हुए। इसलिए मेरे चरणों को हाथ लगाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अब दोनों के बीच में जो है झगड़ा बढ़ता गया और वे परस्पर आपस में युद्ध करने लगे, जिससे देवता लोग बहुत परेशान हो गए और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही भयंकर किस्म के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो प्रयोग में लाने शुरू कर दिए। अब देवता लोग आपस में बोलने लगे कि सबसे बड़े देवादिदेव महादेव जो हैं उन्हें तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है, जबकि उनके बिना तो संसार में एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। और ये दोनों अपने आप को ही बड़ा मान के और आपस में युद्ध कर रहे हैं और इन दोनों के चक्रों में सारी सेना मारी जा रही है। देवतागण परेशान है। अब सभी देवता और चंद्रशेखर यानी चंद्रमा देवता जो है इकट्ठे होकर सभी महादेव के पास गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे थे और आपस में जैसे गपशप लड़ा रहे होते हैं, वो गप्पे मार रहे होते हैं। तो सभी देवताओं को देखते हैं कि भाई तुम्हारा यहां आने कैसे हुआ, और भगवान शिव को पता चल गया था और उन्होंने देवताओं से कहा कि मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा आपस में युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग इसी बात से चिंतित हो। तब उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि मैं अपने गणों को 100 गणों को भेज देता हूं और स्वयं भी चलता हूं, देखता हूं क्या हो रहा है। अब भगवान शिव वहां मौके पर पहुंचते हैं और आकाश मंडल में बादलों में छिपकर जो है ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने लगते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ये वो दो शक्तियां हैं जो संसार को जन्म देती हैं और दूसरी जो है संसार की संचालक है। ये दोनों ही आपस में युद्ध करेंगे तो कैसे चलेगा। और दोनों ही अमर है, मृत्यु भी किसी की नहीं होगी। और इन दोनों के चक्कर में कई लोग, सेना मारी गई है। अब उनसे रहा नहीं जाता, तो भगवान शिव जो है अग्नि के समान एक बहुत बड़ा स्तंभ यानी खंबा, स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु जी जो सोचते हैं कि ये अचानक क्या हुआ, अब युद्ध तो बंद हो जाता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसके छोर को यानी ऊपरली हिस्से को देखने के लिए वहां से चल पड़ते हैं कि इसका ऊपर का हिस्सा कहां है, ये कहां तक जाता है। वो ऊपर चले गए और भगवान विष्णु जो हैं नीचे जो है उसकी जड़ देखने के लिए चले गए, पाताल लोक तक भी चले गए, उनको उस स्तंभ की जड़ नहीं मिली। ब्रह्मा जी को उसका छोर तो नहीं मिला, लेकिन वहां केतकी का एक फूल मिला। ब्रह्मा जी बहुत शातिर थे, चतुर थे। उन्होंने उस केतकी को फूल को तोड़ा और विष्णु जी के पास ले आए और कहा कि मैंने उसका छोर ढूंढ लिया है। अब विष्णु जी जो है ब्रह्मा जी को बड़ा मानने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए। अब भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनसे रहा नहीं गया और वो अपने प्रत्यक्ष रूप में दोनों के सामने आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु की तारीफ की महादेव ने और कहा कि तुम बहुत ही सत्यवादी और ईमानदार हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए संसार के प्रमुख देवता और
जो भी अवतार लेने वाले होंगे वो तुम ही होगे, तुम ही संसार को चलाओगे, ठीक है। और भगवान शिव जो है ब्रह्मा जी पे क्रोधित होकर उन्होंने अपनी भौहों के बीच में से एक पुरुष उत्पन्न किया, एक शक्ति के रूप में, जिसका नाम भैरव था। भैरव को जैसे उन्होंने प्रकट किया तो भैरव ने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा को दंड दो। अब भैरव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ा और ब्रह्मा जी कांपने लगे, थर थर कांपने लगे, और उससे ब्रह्मा जी का शीश जो है, 5 सिर थे ब्रह्मा जी के, एक शीश जो है भैरव ने काट दिया। बाकी के जो 4 शीश थे वो भी काटने लगे थे। तो ब्रह्मा जी ने भैरव के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। इस प्रकार महादेव ने जो है भैरव को रोका कि रहने दो। अब भगवान विष्णु इस पर बोले कि आपकी ही जो कृपा से है ये 5वां शीश जो है ब्रह्मा जी को मिला था और आपने ही इसको कटवा दिया, इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। पर भगवान शिव ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया। अब रहा केतकी का फूल, उसको केतक भी बोलते हैं। भगवान शिव ने केतक को कहा, अरे दुष्ट, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है, आने वाले किसी भी युग में तेरे फूल जो हैं मेरी पूजा अर्चना में अर्पण नहीं किए जाएंगे, तू यहां से चला जा। अब केतक भी भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए और कोई उपाय दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो सके। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तू मनुष्य के योग्य है, मनुष्य तेरे फूल से दूसरे देवी देवताओं की पूजा किया करेंगे, लेकिन मेरे चरणों में तेरा अर्पण फिर भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जो है वो अपने लोक को वापिस चले गए। और ब्रह्मा और विष्णु को जो उन्होंने आगे समझाया वो मैं अगले अध्याय में समझाऊंगा। तो इसी कारण केतकी और चंपा के फूल जो है भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते। मैंने क्वेश्चन किया था, तो केतकी के फूल का तो आपको जवाब मिल गया होगा। अब चंपा के फूल की जो सत्य कथा है वो आने वाले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।